हेलो, नमस्कार। समीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, हर शिफ्ट में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। माध्य, माध्यक और बहुलक, ये रेलवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है मैथ में। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि आखिर ये निकलता कैसे, आखिर माध्य किसको कहते हैं, माध्यक किसको कहते हैं और बहुलक किसको कहते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं माध्य। माध्य का अर्थ क्या होता है? क्या हम माध्य को एवरेज कर सकते हैं? बताइए, क्या हम माध्य को एवरेज कर सकते हैं? आंसर क्या होगा आपका, यस या नो? तो हम एवरेज को माध्य कह सकते हैं। आंसर मीन्स क्या होगा, यस, हम माध्य को एवरेज कर सकते हैं। अब जब माध्य को हम एवरेज कर सकते हैं तो एवरेज किसको कहते हैं ये हमको जानना होगा। एवरेज मीन्स औसत। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अगर हम इस एवरेज को यहाँ से हटा दें, इसको हम यहाँ माध्य लिख दें, तो क्या, जब माध्य बराबर एवरेज है तो माध्य बराबर हम ये नहीं कर सकते हैं कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या जी। तो माध्य बराबर यही होता है, क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका रेलवे का। चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। मान लीजिए संख्या क्वेश्चन है आपका 3, 4, 5, 3, 6, 3, 4, 5 और 3। अगर पूछा जाए कि इसका माध्य क्या होगा, तो जैसा कि हम बताए थे कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। सभी संख्याओं का योग मतलब क्या हुआ, जितनी भी संख्या दिया है उसको जोड़ देना है और जितना संख्या हुआ उससे भागा दे देना है। जैसे सभी संख्या को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 + 3 + 6 + 3 + 4 + 5 + 3। ठीक है, बटा कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, 33 और 3 36, 4 3 7 7 5 12 12 3। ठीक है, 36/9 कितना आ जाएगा, 4। मीन्स मेरा माध्य जो है 4 हो जाएगा। क्वेश्चन आरआरबी में क्या होता है कि एक ही चीज़ दिया जाता है। मीन्स ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसी में पूछ दिया जाता है इसका माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों एक ही क्वेश्चन से पूछ दिया जाता है।
ठीक है। यहाँ पे हमने सीखा कि माध्य कैसे निकला जाता है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, जितनी भी संख्या रहेगा उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितनी संख्या रहेगा उस कुल संख्या से उसको हम भाग दे देंगे, तो मेरा माध्य निकल जाएगा। ठीक है। अब अगला हम जानते हैं कि माध्यक किसको कहते हैं। चलिए, माध्यक मीन्स होता है जो बीच में आता हो। ठीक है, माध्यक हम कह सकते हैं जो बीचों बीच आता हो, जो बीचों बीच आता हो। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो बीचों बीच आएगा उस संख्या में, उसी को हम माध्यक कहते हैं। ठीक है, लेकिन संख्या निकालने से पहले हमको एक चीज करना पड़ेगा, उसको हमको अरेंज करना होगा, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, किसी भी क्रम में हमको करें, लेकिन उसको पहले हमको अरेंज करना होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, 4 है, 5 है, फिर से 3 आ गया है, फिर यहाँ 6 आ गया है, फिर यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, फिर 3 है। मीन्स ये मेरा अरेंज नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। जब हम अरेंज करेंगे तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहे हैं, आप इसको घटते हुए क्रम में भी अरेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 3 है फर्स्ट में, पहले देखना होगा 3 कितना संख्या है, तो 1 2 3 और 1 4, 4 3 है, तो हमें 4 3 लिखना होगा। ऐसा नहीं कि इसमें हम 3 4 ठो दिया है तो हम हटा देंगे 3 1 ठो लेंगे, नहीं, जितना दिया रहेगा हमको उतना ही संख्या लिखना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 4 कितना बार दिया है, 2 बार दिया है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, 5 है, 5 2 बार है, हम 2 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 6 है, 6 लिख दिए। ठीक है, अब देखना है कि कुल टोटल संख्या कितना है। तो कुल टोटल संख्या मेरा जैसे अभी देखे थे कि माध्य में कितना था, 9 था। तो हम क्या करेंगे, आगे से और पीछे से बराबर बराबर संख्या को हम हटा देंगे। मीन्स 9 था, अगर 4 4 दोनों तरफ से हटा देते हैं तो मेरा 1 बच जाएगा। मीन्स 4 संख्या इधर से हम हटा दिए और इधर से भी 4 संख्या हम हटा दिए, तो मेरा जो बीच में बचा 1 संख्या, तो इसका क्या हो जाएगा, यही मेरा माध्य हो जाएगा। मेरा माध्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात आ जाता है कि ये तो विषम में था तो यहाँ पे 1 निकल गया, अगर सम में होता तो क्या होता। चलिए उसको भी हम देखते हैं। अगर मान लीजिए सम में डिजिट दे दिया जाए तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे 9 संख्या था, एक संख्या और हम कर देते हैं यहाँ पे 7। ठीक है, अब मेरा कितना संख्या हो गया, 10 संख्या हो गया। अब चलिए फिर से इसको हम अरेंज करते हैं, 3 3 3 3। उसके बाद क्या था, 4 था, 2 4 4, फिर 5 5 5, फिर 6 और फिर 7। ठीक है, जैसा कि बताए थे माध्यक क्या होता है, जो बीच में आता। तो 10 संख्या है, अब तो 5 5 अगर हम काट देंगे तो बीच में कुछ नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, 2 2 काटना है, 2 2, फिर से 2, फिर से 2। अब बीच में कितना संख्या बचा, 2। बीच में जो संख्या 2 बचेगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, इसे हमें जोड़ना है, 4 + 4, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है, मीन्स 4। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पे अभी 4 1 ठो और 5 होता, सपोज दैट यहाँ पे 4 है, 1 ठो यहाँ 5 होता, तो हम यहाँ पे क्या करते, 4 + 5/2 करते, मीन्स मेरा यहाँ पे 4.5 आता। यहाँ पे तो 4 4 है, इसलिए 4 4 मतलब 4 आ जाएगा। सेम डिजिट है इसलिए वो तो वही आएगा बीच में। लेकिन अगर डिफरेंट डिजिट होता तो क्या होता, दोनों को जोड़ने के बाद हम 2 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद मेरा जो आता वो मेरा माध्यक हो जाता। ठीक है, चलिए
अब आगे देखते हैं हम बहुलक। आखिर बहुलक कैसे निकलता है। बहुलक मीन्स क्या होता है। बहुलक, इसको एक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं कि जिसका लक अधिक हो उसी को कहते हैं बहुलक। बहुलक मीन्स होता है, यहाँ पे बहुलक, हमको एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, बहुलक मीन्स जिस संख्या जो ज्यादा बार रिपीट होगा, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया है 3 4 5 3 6 3 4 5 3 7, इस संख्या में जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आएगा, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा जो संख्या, वही मेरा बहुलक होता है। क्या होता है? वही मेरा बहुलक होता है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 कितना बार आया है, 1 2 3 और 1 4। 3 जो है 4 बार आया है। 4 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 6 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 7 कितना बार आया है, 1 बार आया। मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जो है 4 बार रिपीट हुआ है। मीन्स सबसे अधिक बार मेरा यहाँ पे 3 आया है, तो मेरा बहुलक भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मेरा बहुलक कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं कि आखिर ये बनता कैसे। जैसा कि आपको बताए हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं जो रेलवे में एनटीपीसी में पूछा गया था, उसको हम करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है, तेरह 14 13 12 15 21 16 18 13। इसको हमको माध्य भी निकालना है, माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। ये आपका CBT 1 स्टेज था जो 2017 में हुआ था एनटीपीसी, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे बोले थे माध्य, माध्य में क्या करेंगे, सभी संख्या को हम जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27। 27 और 13 कितना हो जाएगा, 40। 40 और 12 कितना हो जाएगा, मीन्स चलिए करके देख लेते हैं। 13 14 13 12 15 21 16 18 13 बटा में कुल संख्या, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। कितना हो जाएगा, 3 और 8 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35, बचा 3, 3 और 1 4, 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 135 बटा 9 बराबर कितना हो जाएगा मेरा। अगर 9 से भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा, बचा यहाँ पे 4, 4 और 5 हो गया 45, फिर 9 से भाग देंगे तो 5, मीन्स मेरा माध्य जो आया वो मेरा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं माध्यक। ठीक है, अब देखते हैं माध्यक। माध्यक में क्या बोले थे कि जो संख्या बीच में आएगा उसी को हम माध्यक। जैसे 13 पहले देखेंगे कौन कितना बार आया है, 13 कितना बार आया है, 1 2 3, इसको हम एक साथ लिखेंगे 13 13 13। फिर कौन सा आया है, 14, एक बार आया है। फिर कौन सा आया है, 13 से पहले मेरा 12 आया है। ठीक है,
12 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा आया है, 15 आया है। उसके बाद आया है 16, उसके बाद 18, उसके बाद मेरा 20। ठीक है, अब कुल टोटल संख्या कितना है, 9। जैसे हम माध्य में निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे, पहले हम 4 संख्या इधर से और 4 संख्या इधर से, बीच में मेरा क्या आया, 14। मीन्स मेरा माध्यक जो है कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बहुलक हम यहाँ देखे थे कि 13 कितना बार आया है, 3 बार आया है। 12 एक बार है, 14 एक बार है, 15 एक बार है, 16 एक बार है, 18 एक बार है, 21 एक बार है। मीन सबसे अधिक बार मेरा क्या है, 13 आया है। तो मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जिससे बताए थे कि बहुलक में क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही संख्या मेरा बहुलक हो जाता है। ठीक है, ये आपका था। और क्वेश्चन करके हम देखते हैं। ये आपका 31/3/2016 का है, जिसमें देख क्वेश्चन पूछा है 8 0 5 3 2 9 1 5 4 7 2 और 5। इसका हमें माध्य पूछा गया है। तो माध्य में क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ देंगे, उसके बाद जितनी भी संख्या उससे हम डिवाइड कर देंगे। सभी संख्या को जोड़ने पर कितना आएगा, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27 और 1 28, 28 और 5 33, 33 और 4 37, 37 और 7 44, 44 और 2 46, 46 और 5 कितना हो गया, 51। कुल टोटल संख्या मेरा कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। कितना आ जाएगा, अगर 12 से भाग देते हैं, 12 चौक 48, बचा 3 मीन्स 30। 12 दो बार में जाएगा 24, फिर बचा 6, फिर 12 से देंगे कितना आ जाएगा, 5 मीन्स 4.25 जो मेरा माध्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है 9 5 8 9 9 7 8 9 8। ये आपका क्वेश्चन 31/3/2016 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं इसको। माध्य, माध्य में क्या बोले थे कि सभी संख्या को जोड़ने के बाद कुल संख्या से भागा देना है। तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 9 31, 31 और 9 40, 40 और 7 47, 47 और 8 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72। कितना आ गया, 72 बटा कुल संख्या। कितना संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, दे दिए 9, कितना आ गया, 8 मीन्स मेरा माध्य जो है 8 हो गया। अब आता है माध्यक। ठीक है, अब माध्यक में क्या बोले थे कि हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी प्रकार से हमको पहले अरेंज करना है। तो हम चलिए हम बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पर सबसे पहला क्या आएगा, 5, 5 के बाद कौन सा संख्या है, 7, उसके बाद कौन सा संख्या है, 8,
8 हम देखें कितना बार आया है, 1 2 और 1 3 बार 8 आया है। उसके बाद फिर कौन सा आया है, 9 कितना बार आया है, 1 2 1 3 और 1 4 बार आया है। कुल टोटल संख्या 9 है। तो हम फिर से उसी प्रकार से करेंगे, 4 इधर से हटाएंगे, 4 इधर से हटाएंगे, मेरा बीच में बच गया 8, मीन्स मेरा माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। अब आता है बहुलक, ठीक है ना। बहुलक में क्या बोले थे कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। यहाँ देख रहे हैं कि 9 मेरा जो यहाँ पे 4 बार रिपीट हुआ है, और 8 मेरा यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है। मीन्स मेरा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है, 9 हुआ है। तो मेरा बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था आपका। हम माध्यक और बहुलक निकालना सीखें कि इसको हम कैसे निकालेंगे। हम अगला वीडियो जो है इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन पर जो मानक विचलन आता है और रेंज आता है, हम उस पर बनाएंगे, और उसको हम बताएंगे कि कैसे शॉर्ट तरीके से हम रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन है उसको निकाला जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम उसको सीखेंगे कि कैसे निकलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए समीक्षा क्लासेस को, और शेयर कीजिए। धन्यवाद।